ना कोई कैसे करते हो व्लॉग्स। लेट मी टेल यू अ फैक्ट अबाउट दिस। वीडियो एंड करने से नर्वस से अबाउट द एज। मेरी तो एज ही क्या है, मैं तो फिकर ही क्या रहा हूँ। हेलो मेरे प्यारे लोग एंड हेलो मेरी प्यारी ऑडियंस, स्वागत है तुम लोगों का मेरी इस वीडियो चाय चाय विद खुशी में। बाकी थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस को है ना इग्नोर करना। एंड आई एम ऑल हियर गुड। हाउ आर यू ऑल? कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम लोग का क्या चल रहा है। तुम लोग ऐसे सनलाइट में बैठ के वीडियो बना रही हूँ यार। आज जो है ना मेरा बड़ा जी कर रहा था कि मैं क्यों ना अपनी ऑडियंस के साथ थोड़ी बहुत बातचीत कर लो। तो इंग्लिश को पंजाबी बंदों की इंग्लिश थोड़ी ऐसी हो जाती। हमारे पंजाबी में कहते हैं इट्ट कुत्ते का वैर। देरी ना करते हुए वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांट टू गिव यू अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कि मैं बहुत टाइम से आप लोगों को बताना चाह रही थी या कहना चाह रही थी, आप कह सकते हो, कि जो मैं वीडियो सोच रही हूँ ना उन्हें थोड़ा स्ट्रैटेजिकली बनाऊँ। इन द सेंस क्यों ना कोई फिक्स डेज रख ले, एक वीक में 2 वीडियोस। विल इट बी ओके विद यू ऑल? कि ट्यूसडे और थर्सडे आई डू थिंक दैट दीज डेज आर एक्चुअली परफेक्ट फॉर द वीडियो। और शॉर्ट्स तो देखो यार डेली आ रहे हैं। शॉर्ट्स तो आई विल से कि डेली आ रहे हैं। हाँ, एक आध दिन बीच में मिस हो जाता है। अब तो रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी बनी हुई है इतनी तो कि मैं डेली अपलोड कर रही हूँ। बिकॉज इट फील्स लाइक कि तुम मेरी अपनी ऑडियंस हो तो क्यों ना शेयर करा जाए जो भी मैं पूरे दिन में यहाँ करती हूँ। बेसिकली देखो, you can see 2 things on my channel, that is vlogging और entertainment content related, the things I'm making these days। बाकी हाँ, 2 दिन मैं कहना चाहूँगी, ट्यूसडे एंड थर्सडे। थर्सडे इज़ अ डे जिन पे मैं वीडियोस अपलोड करूँगी। और बाय चांस अगर आगे पीछे हो जाए तो अलग दिक्कत है, नहीं तो थर्सडे वाली वीडियो सैटरडे को तो ज़रूर आएगी, इतना मैं गारंटी करती हूँ। क्योंकि हो सकता है बीच में एडिटिंग एरर्स आ जाते हैं तो इसलिए भी दिक्कत आ जाती है। तो यार मेरी चाय शायद जो हो चुकी है, एक्चुअली मैंने बिहाइंड द कैमरा ही आई हैड इट बिहाइंड द कैमरा क्योंकि मुझे ऐसे मज़ा आ रहा था। इलायची सौंफ वगैरह डाल के बनाई थी चाय। आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग बट आई एम टेलिंग यू बिकॉज यू आर माई प्यारी प्यारी ऑडियंस। यू गाइज लिसन टू मी। आई लव दोज थिंग्स व्हेन यू गाइज इंटरेक्ट विद मी ऑल्सो। May 12 हो चुकी है एंड नाउ आई थिंक कि आप लोगों की जो है ना, अगर स्टूडेंट्स अगर मेरा ये व्लॉग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आई वुड लाइक टू से कि तुम लोगों की शायद समर वेकेशन चल रही होगी बिकॉज इट्स ऑलरेडी है जून। मेरे ब्रदर की भी चल रही है तो इट्स जून। तो तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगी, फोकस ऑन योर थिंग्स यार। देखो जो मैंने चीज़ें करी है ना, छोटी सी 2-4 चीज़ें मेरा बताने का जिक्र है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग एवरीवन, यू गाइज वांट टू स्पेंड अ चिल वेकेशंस ऑफ योर टाइम। तो तुम्हें एक चीज़ करनी चाहिए कि तुम्हें अपने स्टार्टिंग के 10 दिनों में है ना, जो स्टार्टिंग के 10 से 15 दिनों में, लेजिट आई एम टेलिंग यू एज अ एल्डर सिस्टर, कि तुम लोगों को ना जो तुम अपना हॉलीडे वर्क होता है स्टार्टिंग के 10-15 दिनों में ही निपटा दो। प्रोजेक्ट्स टाइम लेंगे ऑफ कोर्स आई नो। प्रोजेक्ट्स के लिए तुम अपनी लिस्ट तैयार करो या जो भी है तुम्हारी तुम्हें चाहिए चीज़ें, ये सब चीज़ें तैयार कर लो। लेकिन असाइनमेंट स्टार्टिंग के 10-15 दिनों में ना निपटा डालो भाई। फिर तुम्हारी जो एन्जॉयमेंट की चीज़ें हैं ना वो तुम्हें करने को मिलेंगी। तुम्हें फिर स्ट्रेस नहीं रहेगा कि हाय काम पड़ा है, हाय ये चीज़ करनी है, आधा जून निकल गया। नहीं भाई, निपटा दो पहले चीज़ को, तो तुम्हें क्यों ही स्ट्रेस होगा। और दूसरी थिंग जो मैं तुम्हें कहना चाहूँगी कि हाँ, ऐसे साथ साथ में ना, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, साथ साथ में ना अपनी कोई प्रिपरेशन करते चलना यार, क्योंकि एक्चुअली बेनिफिट यू ऑल। मैंने भी पहले ये चीज़ नहीं मानी, मुझे बथेरे जगह ने बोल दिया कि तुम अपनी प्रिपरेशन कर ले, बट मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती थी क्योंकि ऑलरेडी क्योंकि मेरे अभी 12th में आके तो प्रोजेक्ट्स के ज़्यादा चक्कर होने लगे थे, 11th में आके ज़्यादा चक्कर होने लगे थे। लेकिन उससे पहले जब मुझे एक्चुअली लगा कि मैं बड़ी हो रही हूँ और मुझे इन चीज़ों पे ध्यान देना है, तब मैंने प्रिपरेशन थोड़ी साथ साथ करने लगी थी। क्योंकि जो एक रात पढ़ के पास होता है, देखो एक रात पढ़ के पास मैं भी बथेरी बार हुई हूँ, यूटीज़ में बहुत बार हुई हूँ, बहुत ईजी होता है। आई मीन पढ़ता नहीं है वैसे तो कोई यूटी में कोई पढ़ता नहीं है, लेजिट आई एम टेलिंग यू। बट जो पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ के जाओगे तो ही तो पास हो गए ना। जो कहते हैं कि हम नहीं पढ़ के आए भाई, वो तुमसे ज़्यादा पढ़ के आए होते हैं एक्चुअली में। तो इसलिए फोकस ऑन प्रिपरेशंस भाई, कंसिस्टेंसी रखो। अब तो तुम्हारी बड़ी क्लासेस भी है। इफ़ यू गाइस फ्रॉम हाई स्कूल, एक्चुअली 11वीं 12वीं के बच्चे हो तो ज़रूरी यार पढ़ना ज़रूर। बोर्ड के क्वेश्चन अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी है, तुम लोग कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए एक्चुअली बहुत अच्छा बेनिफिट ये रहेगा कि अगर तुमने पूरे साल अच्छी खासी प्रिपरेशन करी है, थोड़ी थोड़ी करके भी करी है ना यार, तो तुम्हें बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आई एम लेजिट टेलिंग यू विद माई ओन एक्सपीरियंस। Wait till end for something unique. और योर ओन, आई एम रिकमेंडिंग यू अ थिंग कि स्किन केयर पे ध्यान दो यार, स्किन केयर पे ध्यान दो इंस्टेड ऑफ जो मैंने वीडियो डाली है लास्ट मेकअप, उससे ज़्यादा मैंने स्किन केयर पे ध्यान दिया। इसलिए आई वुड लाइक टू ग्लो नेचुरली, नॉट बिकॉज ऑफ मेकअप। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तुम्हें एक्चुअली अपनी पर्सनल थिंग्स पे ध्यान देना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट मच डीप, बट एटलीस्ट अपनी स्किन के बारे में इतना तो केयर करो कि नेचुरली ग्लो आ जाए।
अब लेट मी टेल यू अ फैक्ट अबाउट दिस। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में मेकअप यूज़ करा क्योंकि वो मैंने पहली बार करा, मैंने कभी यूज़ नहीं करा बिकॉज मैं लेजिट तुम लोगों को बताऊँ 9th या 10th में आके मैंने स्किन केयर अपना करना शुरू करा था, क्योंकि मुझे उससे पहले बिल्कुल भी होश नहीं रहती थी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना अपने स्किन केयर के बारे में, एंड मेकअप की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं। सो दैट्स वाई आई नेवर एवर यूज़ दैट थिंग। पर अब तो सीखना पड़ेगा, अब तुम्हें थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा। दैट्स वाई नेचुरली स्किन। और हाँ, इसके लिए मैं तुम्हें बताऊँ, सबसे पहला पॉइंट जो सब बोलते हैं कि पानी ज़्यादा पीनी, क्योंकि तुम्हारी अगर तुम पानी ज़्यादा पियोगे तुम्हारी इंटरनल बॉडी जो है ऑटोमेटिक क्या साफ़ रहेगी, ऑटोमेटिकली इंटरनल जो है क्लीन रहेंगे, तो ऑटोमेटिक ही फेस पे वॉश आएगा फेस पे वॉश आएगा, यानी कि फेस क्लीन रहेगा। आई वुड लाइक टू से, मैं ये कहने वाली थी सॉरी, कि फेस जो है क्लीन रहेगा ऑटोमेटिकली, और तुम्हें और किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो आई वाज सेइंग अबाउट द एलोवेरा थिंग, कि तुम्हें जो एलोवेरा थिंग है ना वो यूज़ करनी ज़रूरी है। अब ये नहीं करी कि तुम बाजार से 400 रुपये वाला खरीद लाओ एंड तुम्हें ये करना है वो करना है। नो ब्रो, दैट्स नॉट द थिंग। तुम्हें अपनी एक्चुअली स्किन, और एक तो पहले तो मैंने बता दिया कि पानी वाली जो चीज़ है कि तुम्हें पानी एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास मैक्सिमम। देखो, मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो 8 तो हो ही जाते हैं दिन के, तो वो ज़रूरी थी। और स्किन के लिए तुम्हें अपना नेचुरल ग्लो होना बहुत ज़रूरी है। मेकअप से तो कोई भी ग्लो कर लेगा, बट तुम्हारा नेचुरल ग्लो होना इज़ अ परफेक्ट थिंग, यू एक्चुअली नीडेड इन रियल लाइफ। काम है तो तुम्हारा पर्सनैलिटी ही तो तुम पे आएगी ना। देखो, मेरे पिंपल हो रहे हैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ सम इंटरनल इशूज़, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। जो नेचुरल एलोवेरा होता है ना, तुम्हें उसे पील ऑफ करना, तुम्हें कोई जेल नहीं खरीदना, कोई कैसे करते हो ब्लॉग्स में तुम्हें कुछ नहीं खरीदना वैसा, तुम्हें जस्ट एलोवेरा की एक जो टानी है हम कहते हैं, तो उसको वो कट करना है और थोड़ी देर के लिए रख लेना, क्योंकि इसमें जो एक येलो सा पार्ट है वो निकलेगा, तुम्हें उसे एक साइड में रख देना है और उसे पील ऑफ करके उसका जेल अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करें। इवन यू कैन यूज़ इवन योर हेयर, अपने बालों में भी यूज़ कर सकते हो आप लोग। इट वर्क्स एज अ मास्क। मैंने बहुत टाइम पहले यूज़ करता बालों में, तो फेस पे ही करती हूँ जो करती हूँ, तो बालों में तो एज अ हेयर मास्क आई वुड से कि वो यूज़ होता है। और हाँ, अगर मैं एक नेक्स्ट चीज़ अगर तुम्हें बताना चाहूँ, चलिए तुम्हें सही एक मेरे माइंड में बहुत अच्छे टाइम पे थॉट आया ये, कि तुम्हारी गट फीलिंग जो होती है ना, कि कहते हो कि मेरी गट फीलिंग ये क्या आई थी, मेरी गट फीलिंग वो क्या आई थी। नो, तुम्हारी गट फीलिंग भी साफ़ होनी चाहिए। बिकॉज मुझे बहुत अच्छा फैक्ट कहीं मैंने पढ़ा था कि जो तुम्हारे क्या कहते हैं हेड पे बोल रही हूँ, फॉरहेड पे जो पिंपल्स होते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ योर गट, क्योंकि तुम्हारी गट साफ़ नहीं है, तुम्हारी इंटेस्टाइन्स मैं कहूँगी साफ़ नहीं होता है, तुम एक्चुअली टाइम पे फ्रेश नहीं होते हो। दोज आर द थिंग्स। तो इसलिए अपने आप को इंटरनल क्लीन रखना बाहर से क्लीन रखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई वुड से। तो ये मेजर इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत पसंद है तुम लोगों को देना, कि ये मेजर इन्फॉर्मेशन है तुम्हें पता चले। अब इफ़ यू आर अ ग्रोन अप चाइल्ड, अगर मैं बताऊँ मेरी ऑडियंस जो है, अगर आप लोग ग्रो कर रहे हो ना, नॉलेज एवरीवन शुड हैव दिस नॉलेज, कि तुम्हें अपने बारे में इतना तो पता हो कि तुम अपने लिए केयर कर सको। व्हाइल डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स स्किन केयर एंड ऑल, मुझे एक चीज़ और कहनी है जो मैं कहना चाहूँगी। देखो यार, एक टॉक शो है, सो आई एम गिविंग यू अ नॉलेज। आप एक नॉलेज जो है आप अपने माइंड में रख रहे हो। मैंने स्किन केयर के बारे में तुम्हें बताया, मैंने तुम्हें स्टडीज़ के बारे में बताया। तो एक चीज़ बताती हूँ, तुम्हें ना कभी नॉलेज लेना ना छोड़ना नहीं चाहिए। यू शुड नेवर गिव अप ऑन लर्निंग एनीथिंग। नो, मेरी इंग्लिश थोड़ी इधर उधर हो जाए तो एडजस्ट करना ही, मैं तीसरी बार बोल रही हूँ मे बी, बट the thing actually I want to say to you guys that never ever give up on learning something. Say about the age that मेरी तो अभी एज ही क्या है, मैं तो अभी कर ही क्या रहा हूँ। जैसे मैं तो अभी 18 की हूँ, तो मैं तो क्यों ही ये करूँ, मैं तो अभी 19 का हूँ, मैं तो अभी 24 का हूँ। नो वे यार, तुम्हें सीखने की कोई एज नहीं होती। 25 वाला डायलॉग है, आई नो, बट सीखने की एक्चुअली कोई एज नहीं होती गाइज। यू शुड बी रेडी फॉर द थिंग। तुम्हें उस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, सीखने के लिए ना वो होता है कि तुम सीख रहे हो, यू गाइज आर गेनिंग नॉलेज, नेवर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट। नहीं, no, you guys need to implement that. Focus, concentration, consistency और implement learning कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इवन कभी भी गिव अप नहीं करना नॉलेज पे। मेरा तो यही आइडिया है कि नॉलेज जितनी मर्जी हो उतनी ले सके। हमारा सिंगल हम लोग देखते हैं ना, जैसे अब बहुत सारी जो मैं तुम्हें बताऊँ, लेट मी बी मोर कंफर्टेबल विद यू ऑल। जो भी मीम्स आते हैं, जो भी चल रहा है आज के टाइम में, उसको इतना वो नहीं करना चाहिए। लाइक अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर तक की स्थिति जब बनी थी, आई एम सेइंग सो मच इन हिंदी, तो जब ये बने थे पूरे, बट उस टाइम भी हमने देखा कि बहुत मीम वॉर, अपनी ही इंस्टाग्राम पे मीम वॉर चल रही थी। नहीं यार, सोचो उन फैमिलीज़ का अगर सच में कुछ होता तो उन फैमिलीज़ में कितनी दिक्कत आती जो बॉर्डर के पास रहती है। और फिर आज के टाइम में ईरान इज़राइल, और फिर जो आज तक कितने दिनों में हुआ है, द अहमदाबाद एयरप्लेन क्रैश, बेंगलुरु समडे, और फिर अब तो जो भी केसेस चल रहे हैं। इवन आई रोट दिस थिंग इन माई प्रोजेक्ट ऑल्सो व्हेन आई शेयर द वीडियो ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस। तुम लोगों ने भी देखी होगी, नहीं देखी तो जाके देख लेना यार, मेरे ही चैनल पे है। इट्स एक्चुअली अ रियल लाइन यार, नॉट अबाउट अ प्रोजेक्ट, नॉट अबाउट अ स्कूल थिंग, नॉट violence is violence. It should be this. Okay guys, before ending the video here, come here. हेलो गाइस, चाय पी लो अरे ओके, सो लेट मी एंड द वीडियो। और हाँ, तो मैं वीडियो एंड करने से पहले मैं बता दूँ वीडियो एंड करने से
इतनी सीरियस गला की थी उन्हें मैं आई जस्ट टॉक गॉड, इतना सीरियस टॉपिक चल रहा था यहाँ पे और मैंने तो आके यहाँ पे फन खिला दिया। फन खिला दिया। She's such a vibe. Coolest mom ever living on the earth. I would like to say that she's the coolest mom I'm living with. And the support के लिए तुम लोगों का really thanks. तुम्हें नजर ना लगे, तुम्हारी खुशी को नजर लगे. Thanks for supporting me all. Let's end this video. Thanks for watching. Make sure to like the video, subscribe the channel and comment किए बगैर मत जाना. जो भी तुम्हारे opinions है इस वीडियो पे या तुम्हारा कोई experience हो तो ज़रूर share करना. I would like to see that. Thanks for watching. Bye. Bye bye.